श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। परी वाह बाई के कोई सगो बेटी बेटा कोई न हतो। आप अकेली रहती, सो अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत भली भांति सो करती। जैसे कोई लौकिक बालक सो करे, तैसे ही वह बाई श्री ठाकुर जी सो बातें करे। सो वह बाई आप कछु विकल सी रहती, पर श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत ही प्रीति सो स्नेह सो करती। जैसे वह बाई श्री ठाकुर जी को अपने बालक की नाई बुलावे, तैसे ही श्री ठाकुर जी वह बाई सो बोले, तैसे ही वह लरिका की नाई करे। और जो वह बाई कभू अपने घर से बाहर जाई, तब वह अपने घर से ऐसे कही के जाई, जो महाराज लाल जी, मैं तो बाहर कछु काम को जाती हूँ, ताते तुम यह सामग्री अपने घर में है सो अरोग्यो, और या कुंजा झारी में ते पानी पीजियो। और यह सामग्री ढांकी जाती हूँ, सो तुमको भूख लगे तो खाइयो, और जो कछु मुँह को अवार लागे तो तुम या में ते पानी पीजियो। सो वह बाई अपने श्री ठाकुर जी को या भांति सो सब बात कहती। सो जब वह बाई बाहर जाई, तब वे श्री ठाकुर जी वैसे ही करे। जैसे जैसे वह बाई कही जाए, तैसे तैसे ही श्री ठाकुर जी करे। जो श्री ठाकुर जी को भूख लागे तो आप ही अपने श्रीहस्त सो काढ़ी के अरोगे, और प्यास लागे तो आप ही अपने श्रीहस्त सो पानी पीवे। तब वह बाई आवे सो कुंजा झारी को देखत ही आवे, जो मेरे लाल जी ने पानी पियो तो सही, प्यासे तो नाही रहे और भूखे हु रहे नाही। तब वह बाई को मन प्रसन्न संतोष होई। और जब वह बाई सोवे, तब अपनी खाट ऊपर अपने ही पास अपने श्री लाल जी को लेके सोवे। जैसे लौकिक में अपने लरिका को लेके सोवत हैं, तैसे ही वह बाई अपने श्री ठाकुर जी को अपने साथ लेके सोवे। तब एक दिन रात्रि प्रहर देर गई हती, तब ता दीना बिलाई दोई वाके पलिंग के नीचे रह गई हती। सो दो बिलाई आपस में लड़न लागी। तब श्री ठाकुर जी दर्पण लागे। तब वह बाई वा बिलाई सो गारी देन लागी। पाछे श्री ठाकुर जी दर्पण लागे। तब वह बाई अपने श्री लाल जी सो कहे, जो तुम डरपो मती। और वह बिलाई सो कहे, जो मेरे लाल जी डरपत हैं। और वह बिलाई को बाई गारी देई, पर वह बिलाई तो लड़त ही रहे। त्यों तो वह बाई श्री ठाकुर जी को लपटावत जाई, और श्री ठाकुर जी उन बिलैयान सो डर पे, सो वह बाई सो आपहू लपटात जाई। और श्री ठाकुर जी कहत जाई, जो अरी बाई, मैं तो इन निगोड़ीन बलैयान से डरपत हूँ। तब वह बाई अपने श्री ठाकुर जी को अपने हृदय सो लगाई के उन बिलैयान को गारी दे कि आज तुम मेरे घर में कहाँते रह गई हो, और तुम देखो तो सही, सवारे में तुमको लकड़ीन सो मारूंगी। आज तुम मेरे लाल जी को डरपावत हो, ताते काली में तुमको समझूंगी। ऐसे वह बाई बिल्लियान को गारी देती जाई, और अपने श्री लाल जी को समझा के लपटावत जाई। परी अपनी खाट से उठी तो सके नाही। अपने मन में विचारियो, जो मेरे लाल जी को अकेले कैसे छोड़ी के जाऊं, मेरे लाल जी डरपेंगे, और ये बिलैया तो लड़त से रहे नाही। तब श्री ठाकुर जी फेरी बोले, जो अरी बाई, जो मैं तो इन निगोड़ीन बिलैयान सो डरपत हूँ। सो यों कही के या बाई सो लपटात जाई। तब वह बोली, जो अहो श्री लाल जी महाराज, तुमने तो पूतना मारी है, और बड़े बड़े दैत्य मारे हैं, तब तो तुम डर पे नाही, और अब इन निगोड़ी बिलैयान सो क्यों डरपत हो। जब वह बाई ने ऐसे वचन कहे, तब वह बाई को छोरी के श्री ठाकुर जी कहन लागे, जो अरी बाई, आज तक तो तेरो हमारो यह संबंध हतो, परी अब तो यह संबंध रहो नाही। तब ता दिन सो श्री ठाकुर जी वह बाई सो कछु कहे और न बोले। भाव प्रकाश सो काहे ते, जो जहाँ ताई बालक जाने, तहाँ ताई तो लाल जी वेह रहे, और जब बड़े जाने महात्म्य करी के, तब तो प्रभु जी भये। ताते जहाँ महात्म्य आयो, तब तहाँ स्नेह तो गयो। तब ताई तो लरिका रहे। सो जा भांति सो लाड़ लड़ावे, ता भांति सो लाड़ करे। ज्यों ज्यों अपने भक्त कहे, त्यों तो श्री ठाकुर जी करे। सो प्रभु तो भाव के अधीन हैं। भक्त जा भाव करी प्रभुन को भजत हैं, ताही भाव सो प्रभु भक्त को भजत हैं। सो जब महात्म्य भाव आयो,
तब तो ईश्वर भय। तब न बोले न काहू सो संभाषण करे, ताते वासो न बोले। ता पाछे वह बाई श्री ठाकुर जी सो बहुत विनती करी। तब कितने दिन पाछे वह बाई सो श्री ठाकुर जी बोलन लागे। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो प्रभु देन्य सो प्रसन्न होत हैं, और देन्य ते सब अपराधन की हु निवृत्ति होत है। सो देन्य ऐसो पदार्थ है, ताते वैष्णवन को दीनता राखी प्रभुन की सेवा करनी। सो वह बाई श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, जिनसो श्री ठाकुर जी सानुभाव रहते, वार्ता करते। सो वाकी वार्ता कहता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह शतरानी के कोई बेटा बेटी नहीं थे। आप अकेली रहती, अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा आनंद से करती, और जैसे कोई लौकिक बालक होए वैसे ही वह श्री ठाकुर जी से बातें करती, और अपने बालक की तरह श्री ठाकुर जी को रखती। और जब कभी बाहर जाती तब अपने श्री ठाकुर जी को कहती कि लाल जी, आपको भूख लगे तो ये सामग्री अरोगना, और प्यास लगे तो ये जल की जारी है, उसमें से जल अरोगना। फिर जब कभी भी श्री ठाकुर जी को प्यास लगती तो आप ही जल ले लेते, और भूख लगती तो आप ही सामग्री अरोग लेते। फिर जब वह बाई वापस आती तब सब देखती कि मेरे लाल जी ने जल पिया है कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। फिर उसको संतोष होता, और वह अपने श्री ठाकुर जी को अपने पास सुलाती। तो एक दिन जब वह अपने श्री ठाकुर जी को लेके सो रही थी, तब उसके पलंग के नीचे दो बिल्ली आपस में लड़ने लगी। तब इनकी आवाज़ सुनकर श्री ठाकुर जी तो बहुत डरने लगे। तब वह बाई ने उन बिल्ली को बहुत चिल्ला के भगाने की कोशिश करी, पर वह बिल्लियां तो और लड़ती जा रही थी, और श्री ठाकुर जी डर रहे थे। तब यह बाई ने श्री ठाकुर जी से कहा कि लाल जी, तुमने तो पूतना मारी है, और बड़े बड़े देवतियों को भी मारा है, तब तो आप नहीं डरे, और अब ये बिल्लियों से डर रहे हो। तो जब वह बाई ने ऐसा कहा, तब श्री ठाकुर जी ने वह बाई को छोड़ के कहा कि एरी बाई, आज तेरा और हमारा संबंध था, पर अब नहीं रहा। फिर उस दिन बाद श्री ठाकुर जी वह बाई से कुछ नहीं बोले। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जब तक श्री ठाकुर जी को बालक जान के सेवा करती तो स्नेह से युक्त रहती, पर जब इनने महात्म्य जाना तब तो स्नेह रहा नहीं। एक बालक मानकर सेवा करती तो आपको यह जीव जैसा कहता है वैसा श्री ठाकुर जी करते हैं। आप प्रभु तो भाव के अधीन रहते हैं, और जब महात्म्य आया तब तो आप ईश्वर हुए, और ईश्वर किसी से संभाषण नहीं करते हैं, इसलिए वह बाई से फिर नहीं बोले। फिर वह बाई ने बहुत विनती श्री ठाकुर जी से करी। तब कुछ दिन बाद श्री ठाकुर जी वह बाई से वापस बोलने लगे। प्रभु दैन्यता से प्रसन्न होते हैं, और दैन्यता से सब अपराध की निवृत्ति होती है, इसलिए वैष्णवों को दीनता से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो वह शतरानी श्री ठाकुर जी की इसी कृपा पात्र हुई, जिनसे आप श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष बातें करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।